Hello everyone, I'm Vikrant and again today I have brought you a chapter from our book Footprints Without Feet. Okay, and the chapter number is 7, The Necklace, written by Mr. Guy de Maupassant. But there was a request when I made the earlier video. Some of my students saw that and they said that sort of make it in Hindi. So that's why today's lesson I'm going to explain you in Hindi so that you guys can understand it better, you guys can learn it, and you guys can read the chapter, and after that you guys will be able to your question and answers very easily, and all the story will be crammed definitely. Okay, so let's start. So we will start with the writer. Okay, the chapter name is, first of all we have that is The Necklace. चैप्टर का जो नेम है हमारे पास वो है The Necklace. अब इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं गाय दे मौपासंट और ये एक फ्रेंच राइटर थे. इनका जन्म जो था वो हुआ था 5 अगस्त 1850 को और उनकी जो डेथ थी वो हुई थी 6 जुलाई 1893 को. ओके, एंड he was a French writer as you guys can see. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक फ्रेंच राइटर थे और उनको कहा जाता था मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. शॉर्ट स्टोरीज के मास्टर थे वो. जैसे कि उन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं आप अराउंड 300 स्टोरीज उन्होंने लिखी थी. शॉर्ट स्टोरीज कितनी लिखी थी उन्होंने? 300. ओके, आफ्टर दैट ही रोट, उसके बाद उन्होंने कुछ 6 नॉवेल्स और 3 ट्रैवल बुक्स भी लिखी थी. इस तरीके से उनका पूरा जो लिटरेचर का जो पार्ट था, जो भी उन्होंने लिखा, राइटिंग पार्ट, ये सब कुछ ऐसा है. उसके बाद हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर कैरेक्टर्स की, जो आते हैं मेन कैरेक्टर्स. तो वो मेन कैरेक्टर्स में इसमें है हमारे पास मिस्टर लॉयसल. उसके बाद हमारे पास एक और कैरेक्टर है जिनका नाम है मिसेस मटिल्डा लॉयसल. ये हमारी सबसे मेन कैरेक्टर है इस पूरे चैप्टर की, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बिलोंग करता है. ठीक है, निर्भर करता है. मिसेस फॉरेस्टियर भी इस चैप्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इस पूरे चैप्टर के अंदर. सो इस तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को समझेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, इसकी स्टोरी क्या है, कौन कैसे बिलोंग करता है इस स्टोरी के अंदर. उसके बाद आप लोग इस वीडियो के एंड में यू गाइस कैन फाइंड सम हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. इस वीडियो के लास्ट में आपको, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, पूरी स्टोरी समझे. उसके बाद आपको इसी के अंदर लास्ट में मैं इसके जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं वो सब आपको वहां पे मिलेंगे. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. यू कैन रीड द बुक, आप बुक पढ़ सकते हैं एंड देन योर चैप्टर विल बी टोटली डन सिटिंग एट होम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम. तो देखिए सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर लॉयसल. उससे पहले हम बात करेंगे मिसेस लॉयसल, मटिल्डा लॉयसल की. सो मटिल्डा जो थी बिफोर शी वाज अनमैरिड, जब वो अनमैरिड नहीं थी, जब वो मैरिड नहीं थी सॉरी, तो उस समय पे वो जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वो एक थी क्लर्क फैमिली. उनके जो फादर थे वो एक क्लर्क थे. ठीक है, उनके जो पेरेंट्स, पैटर्नल जो हाउस था उनका, उसमें सब लोग क्लर्क थे. तो इसीलिए वो स्टार्टिंग से ही कुछ ज्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी. और उसी समय जब वो अनमैरिड थी तभी उनकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम है मिसेस फॉरेस्टियर उनकी एक स्कूल टाइम से उनकी फ्रेंड है जो कि बहुत ज्यादा अमीर है और वो बहुत ज्यादा, उनके पास बहुत सारा पैसा है स्टार्टिंग से ही, और वो एक बहुत ही रिच लाइफ जीती है. मटिल्डा का जितना घर है उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत गुना बड़ा उसका घर है. तो इस तरीके से जो मटिल्डा है उसको स्टार्टिंग से ही जो मिसेस फॉरेस्टियर है उससे हमेशा से ही उसको जलन होती है कि यार उनके पास इतना ज्यादा पैसा कैसे और मेरे पास इतना कम क्यों है, मैं एक क्लर्क फैमिली से क्यों बिलोंग करती हूँ. और वो कभी भी हैप्पी नहीं रहती है. ठीक है, वो हमेशा अपनी जिंदगी से नाखुश रहती है. तो देखिए क्या होता है फिर. अब मिसेस मटिल्डा लॉयसल, मटिल्डा जो है उसकी शादी हो जाती है. मटिल्डा की शादी होने के लिए उसके जो फादर होते हैं वो एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं, और जैसे कि वो खुद क्लर्क थे तो उन्होंने सोचा कि क्लर्क ही सबसे अच्छा है और मैं एक क्लर्क ही लड़का अपनी बेटी के लिए भी ढूंढूं. तो उन्होंने मिस्टर लॉयसल को ढूंढा. मिस्टर लॉयसल जो कि एक क्लर्क है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर. ठीक है, वो फ्रांस में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक क्लर्क हैं, वो वहां पे काम करते हैं एज अ क्लर्क. तो मटिल्डा जो थी फाइनली उसकी शादी एक क्लर्क से हो गई और वो वही नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ गई. जब वो शादी होकर के अपने पति के घर में गई तो उसने देखा कि वहां पे जस्ट एक 2 रूम और 3 रूम किचन लाइट बात का एक उनके पास अपार्टमेंट था जिसमें कि वो रहा करते थे. कोई ऐसा बड़ा सा घर नहीं था और ना ही उसमें कोई इतना अच्छा फर्नीचर था, ना ही उनके पास कोई बहुत सारी कटलरी थी, ना ही कुछ ना कुछ. तो इट वाज ए नॉर्मल लाइफ, वो एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ
मिस्टर लॉयसल के साथ जीना उसने चालू कर दिया और उसने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है मेरी लाइफ में यही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको इस लाइफ से बहुत ज्यादा छुटकारा चाहिए था। वो चाहती थी कि मेरी लाइफ भी जो है वो मिसेस फॉरेस्टर की तरह हो जाए, मेरे पास भी बहुत सारा पैसा हो, मैं भी बहुत अच्छी अच्छी चीजों को एंजॉय कर सकूं लाइफ में। तो अब उसके बाद जब वो रहना स्टार्ट करती है तो होता क्या है, जो मिस्टर लॉयसल है वो उस लाइफ से बहुत खुश है, वो बहुत सेटिस्फाइड है अपनी क्लर्क की जॉब से, अपनी वाइफ से और अपनी जिंदगी से। जैसे कि क्या होता है, उसके एग्जाम्पल के लिए मिसेस लॉयसल जब भी खाना बनाती है, मटिल्डा जब भी खाना बनाती है, तो वो जब उनके डाइनिंग टेबल पे ले जाकर के रखती है तो उसको कभी भी वो खाना पसंद नहीं आता है। वो चाहती है कि वो किसी बड़े से 5 स्टार होटल की तरह घर पर खाना खाए, उसका बहुत अच्छा फर्नीचर हो, चांदी के उसके पास बर्तन हो, उसका खाना बहुत ही अच्छे तरीके से सजा हुआ हो, ठीक है, और इस तरीके से वो सारा चीजें चाहती है। लेकिन जो मिस्टर लॉयसल है वो बहुत ही कॉमन इंसान है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको जस्ट खाना चाहिए। तो इसीलिए जब भी वो खाना बना के लाती है तो मिस्टर लॉयसल के लिए वो खाना बिल्कुल सबसे अच्छा होता है। वो हमेशा बोलता है उसकी वाइफ से कि ये सबसे अच्छा खाना है जो कि मैं खा सकता हूँ, उसको कभी उसमें कोई कमी नहीं लगती है। लेकिन मटिल्डा जो थी उसको अपनी फ्रेंड से बहुत जेलसी थी और वो एक बहुत ही रिच लाइफ जीने का एम्बिशन रखती थी। तो इस वजह से वो हमेशा चाहती थी कि वो उसका जो डाइन हो, उसका जो घर हो, वो सब कुछ बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिच क्लास का हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अब उसके बाद एक दिन की बात होती है जब मिस्टर लॉयसल अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तभी उनको एक मिनिस्टर के घर पे एक पार्टी होती है। तो वहां पे उनको एक इनविटेशन मिलता है जिसमें कि लिखा होता है मिसेस एंड मिस्टर लॉयसल आर कॉर्डली इनवाइटेड टू दिस ओकेजन, टू दिस पार्टी। और वो जो पार्टी थी वो बहुत ही रिच क्लास लोगों की थी, बहुत ही बड़े लोगों की थी, जिसमें कि इनविटेशन मिलना बहुत ही मुश्किल से मिलता है। लेकिन फिर भी मिस्टर लॉयसल को इनविटेशन मिला और वो इनविटेशन लेकर के घर आए। घर आकर के उन्होंने अपनी वाइफ को दिया वो इनविटेशन की, देखियो ये जो कार्ड था, जो उनका इनविटेशन कार्ड था, वो उन्होंने उसको दिया कि देखो इसके अंदर क्या है। तो जब मटिल्डा ने उसको ओपन करके देखा तो मटिल्डा ने उसमें देखा कि उनको एक पार्टी का इनविटेशन आया है और उनको उस पार्टी में जाना है। लेकिन हुआ क्या, मटिल्डा ने जैसे ही देखा तो उसने खुशी नहीं दर्शाई, बल्कि वो और ज्यादा दुख हो गई, बहुत परेशान दिखी वो। उसका जो पति था वो बहुत ही परेशान हो गया कि यार मैंने इसको एक इनविटेशन अच्छे से पार्टी का कार्ड दिया और ये हंसने की बजाय, खुश होने की बजाय ये तो रोने लग गई, ऐसा कैसे? जस्ट बिकॉज क्योंकि मटिल्डा जो थी, जब उसके पति ने फिर उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो, तो मटिल्डा ने कहा कि मैं उस पार्टी में नहीं जा सकती, हम उस पार्टी में नहीं जाएंगे, तुम ये कार्ड किसी और को दे दो, कोई और चला जाएगा। तो वो बोलता है कि यार इस पार्टी में तो सब लोग जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा इनविटेशन आया है और तुम होगी मना कर रही हो। तो वो बोलती है कि हाँ लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ। क्यों? वो पूछता है क्यों भाई, तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो? तो वो बोलती है कि मेरे पास ड्रेस नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है अच्छे पहनने के लिए जो कि इतनी अच्छी पार्टी में मैं जाऊं। तो वो बोलता है कि अच्छा तो एक काम करो, वो वाले कपड़े पहन लो जो कि हम मूवी देखने जाते हैं जब तुम पहनती हो। तो वो बोलती है कि नहीं, मूवी देखने जाना एक अलग बात होती है, एक बड़ी पार्टी में जाना अलग बात होती है, और मैं अपने आप का इंसल्ट नहीं करवाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी, तुम ये कार्ड किसी और को दे दो। तो फिर मिस्टर जो लॉयसल होते हैं वो बोलते हैं अच्छा तो चलो बताओ, तुम्हें एक ड्रेस लानी है तो मैं तुम्हें एक नई ड्रेस ले लो। तो वो बोलती है कि तुम दिलाओगे? वो बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल दिला दूंगा। लेकिन वो बोलता है बताओ कितने तक की आएगी। तब जो मटिल्डा थी उसको ये सोचना था कि उसका पति एक क्लर्क है, तो वो जो भी पैसे उसको बताने वाली है, जो भी पैसे वो उसको बताएगी कि कितने की ड्रेस आने वाली है उसकी, वो उसको बहुत ही सोच समझ करके बताना होगा, अदरवाइज उसका पति जो है वो उसकी रिक्वेस्ट को मना कर देगा और फाइनली उसकी ड्रेस भी नहीं आएगी। तो उसको एक ऐसा अमाउंट बताना था जिसमें कि उसका पति हाँ भी कर दे और उसकी ड्रेस भी आ जाए। तो दैट इज व्हाई शी थॉट अलॉट, उसने बहुत सोचा, प्लस माइनस किया, एंड देन फाइनली शी गॉट द रिजल्ट। उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो उसको बोलेगी कितने रुपए, 400 फ्रांसिस। 400 फ्रांसिस। फ्रांसिस इज लाइक फ्रांस की जो करेंसी होती है उसको हम फ्रांसिस बोलते हैं, ठीक है। तो 400 फ्रांसिस, उसने कहा कि भाई 400 फ्रांसिस लगेंगे जिसमें कि मेरी एक अच्छी सी ड्रेस आ जाएगी और फिर हम उस पार्टी में जा सकते हैं। तो मिस्टर लॉयसल जो थे उन्होंने बहुत सोचा कि यार 400 फ्रांसिस, देन फाइनली ही गॉट टू नो कि उसके पास 400 फ्रांसिस हैं जो कि उसने बचा के रखे थे एक पिस्टल खरीदने के लिए, एक गन खरीदने के लिए, जिससे कि वो हर संडे, सैटरडे संडे जब भी उसका ऑफ होता है, छुट्टी होती है उसको ऑफिस से, तो वो क्या करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ जाएगा, किसके लिए? शिकार के लिए, ठीक है, हंट के लिए जाएगा। तो इसीलिए उसने 400 फ्रांस बचा करके रखे थे जिससे कि वो एक गन खरीदेगा। तो फाइनली उसने वो पैसे दे दिए अपनी वाइफ को, किसके लिए? एक ड्रेस खरीदने के लिए। अब ड्रेस खरीदने की बात आई तो वो ड्रेस खरीद कर ले आई। अब उसके बाद कुछ दिन निकल गए, फिर उसके बाद एक दिन वापस से जब वो शाम को घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी वापस से टेंशन में थी, वो वापस से दुखी बैठी थी। और उसने आकर के पूछा कि क्या हुआ, अब तुम क्यों रो रही हो?
तो उसने बोला कि हम इस पार्टी में नहीं जा सकते। उसने कहा क्यों? तुमने बोला ड्रेस नहीं है, तो मैंने ड्रेस भी दिला दी। वो बोलती है कि नहीं वो वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे पास वहां पे जाने के लिए नेकलेस नहीं है, कुछ ज्वेलरी नहीं है अच्छी पहनने के लिए। जिससे कि अब आता है हमारा टाइटल द नेकलेस, जिसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस करती है। ठीक है, सो देखिए फिर क्या होता है कि वो बोलती है कि मेरे पास नेकलेस या फिर मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है वहां जाने के लिए। तो उसका पति उसका सजेस्ट करता है कि तुम एक काम करो, तुम फ्लावर की जो नॉर्मल जो नेचर की ज्वेलरी उसको बना करके पहन लो, फ्लावर्स की, और उसको पहन के चलो। तो बोलती नहीं तुम पागल हो, वहां पे सब लोग मुझे कैसे देखेंगे, मैं एक जोकर लगूंगी, ऐसे नहीं जा सकते हम, बिल्कुल भी नहीं, हमें कुछ अच्छा सही पहनकर वहां पे जाना होगा। तो बोलता है ठीक है, तो फिर क्या करें? तो वो बोलती है कि नहीं मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, तो अब मैं नहीं जा सकती, ये ड्रेस से काम नहीं चलेगा, मैं वहां पे एकदम गरीब नहीं लगना चाहती हूँ। तो बोलता है कि अच्छा एक काम, फिर उसको याद आता है कि यार उसकी एक फ्रेंड है, किसका कैरेक्टर आता है यहाँ पे, मिसेस फॉरेस्टर का। तो उसका पति उसको याद दिलाता है कि तुम्हारी वो फ्रेंड है ना जो बहुत रिच है, तुम उसके पास चली जाओ, तुम उससे जा करके उससे कुछ नेकलेस या कुछ भी ज्वेलरी जो है उसको उधार ले लो पहनने के लिए, उस इवेंट के लिए, उस पार्टी के लिए, फिर हम उसको वापस कर देंगे, तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो तुम्हें दे ही देगी। तो मटिल्डा जो थी उसको सडनली ध्यान आता है कि हाँ यार ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि वो तो मेरी फ्रेंड है और वो मुझे डेफिनेटली ज्वेलरी उधार दे देगी। तो वो दूसरे ही दिन उसके घर पे चली जाती है, फॉरेस्टियर के घर पे मटिल्डा जाती है और जाकर के उससे बोलती है कि आई एम हियर एंड आई वांट यू टू डू मी अ फेवर, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर एक फेवर करो, तुम मेरी एक हेल्प करो। तो बोलती है बोलो तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। तो उसको बताती है कि ऐसे ऐसे हमारे पास एक कार्ड आया है पार्टी का और हमें वहां पर जाना है इनविटेशन में, ठीक है, पार्टी में जाना है, इनविटेशन आया है। सो दैट इज व्हाई अब जो फॉरेस्टर होती है वो उसको बिल्कुल भी मना नहीं करती, वो एक बार में राजी हो जाती है कि ठीक है तुम बिल्कुल एक जो भी ज्वेलरी तुम्हें चाहिए वो ले जाओ। तो फॉरेस्टर जो होती है वो अपना पूरा ज्वेलरी का बड़ा सा बॉक्स निकाल करके लाती है और ला करके उसके सामने रख देती है कि ये लो सारी ज्वेलरी, अब तुम्हें जो भी पसंद हो इसमें से वो तुम लेकर के जा सकती हो। वो उसको बहुत सारे अलग अलग ज्वेल्स दिखाती है कि ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, लेकिन उसको कुछ भी पसंद नहीं आता। फाइनली उसको वहां पे एक ब्लैक सैटन का बॉक्स दिखता है जिसके अंदर एक नेकलेस का, एक डायमंड नेकलेस रखा होता है। तो उसके नजर उस बॉक्स पे जाती है, सैटन वाले ब्लैक बॉक्स पे। तो उसको लेती है मटिल्डा, उसको ओपन करती है, ओपन करके देखती है तो उसके अंदर एक डायमंड का नेकलेस होता है। वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मुझे यही वाला नेकलेस चाहिए, डायमंड वाला। तो उसकी फ्रेंड बिल्कुल भी मना नहीं करती और वो एक ही बार में हाँ कर देती है, ठीक है तुम इस नेकलेस को ले जाओ। अब जो मटिल्डा की जो परेशानी थी वो क्या हो गई, सॉल्व हो गई। उसके पास नेकलेस भी आ गया, उसके पास ड्रेस भी आ गई, नाउ शी कैन डेफिनेटली गो टू द पार्टी एंड एंजॉय। तो फाइनली पार्टी का दिन आता है, ठीक है। फिर मटिल्डा जो है वो बहुत अच्छे से रेडी होती है, अपनी पूरी जो गाउन या ड्रेस जो भी वो लाई थी उसको पहनती है, उसके ऊपर वो नेकलेस पहनती है, अपने बालों को अच्छे से बनाती है और उसके बाद फाइनली वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है उस दिन, ठीक है। और उसका जो पति है और वो जो है वो दोनों उस पार्टी में जाते हैं। वो दोनों जैसे ही वहां पे जाते हैं तो वो सभी लोगों का अटेंशन जो होता है उसको ग्रैब कर लेती है। जैसे ही वहां पे एंटर करते हैं तो सभी जितने भी लोग होते हैं वहां पे वो सब लोग मटिल्डा को देखने लग जाते हैं। तो मटिल्डा फेल्ट सो हैप्पी, सो मच हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुशी फील करती है और उसको बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली शी वाज सो जुबिलेंट कि एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट हर, सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे। बहुत ज्यादा खुश थी वो कि मैं ही सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ पूरी पार्टी में। हर इंसान आकर के उसको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, उससे अपनी कन्वर्सेशन को बढ़ाना चाहता था। तो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। बट फाइनली क्या हुआ, फिर उसके बाद वो लोग उसी पार्टी में रुके, सब लोग बहुत सारे लोगों ने आकर के अपना इंट्रोडक्शन दिया, बहुत सारे लोगों ने उससे बात की एंड मटिल्डा वाज सो डैम हैप्पी, शी वाज ऑन द 7th heaven एक्चुअली यू कैन से। फाइन, एंड देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद पूरी रात भर वो पार्टी चलती रही। उसका जो पति था और उसके पति के साथ जो 2-3 दोस्त थे वो लोग एक रूम में जाकर के थोड़ी देर सो भी गए। और जो मटिल्डा थी और वो मटिल्डा की जो एक वहां पे जो वहीं पे पार्टी में जो उसको एक फ्रेंड मिली, जो भी एक लेडी थी उसकी फ्रेंड बनी, तो वो दोनों मिलकर के वहां पे बैठे रहे, बातें करते रहे। फाइनली सुबह की 4 बज गई एंड देन दे हैड टू कम बैक टू होम। अब उनको घर जाना था क्योंकि मिस्टर रॉयसल को दूसरे दिन सुबह 10 बजे ऑफिस वापस से जाना था, तो इसीलिए उनको घर पहुंचना था। सर्दी का टाइम था थोड़ा, तो मटिल्डा के पास एक कोट था, एक ओवरकोट था जो कि उसको अपनी ड्रेस के ऊपर पहनना था जस्ट बिकॉज इट वाज टू कोल्ड आउटसाइड। तो वो जो कोट था उसके पति ने उससे बोला कि तुम चलो मैं कैब ढूंढ के लेकर के आता हूँ, ठीक है तुम यहीं पे खड़ी रहो, मैं कैब ढूंढ के लेकर के आता हूँ। लेकिन जो लॉयसल थी वो नहीं चाहती थी
मटिल्डा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी इतनी अच्छी ड्रेस और इतने सब अच्छे ड्रेस के और ज्वेलरी के बाद वो जो उसका पुराना सा जो कोट था वो उसको पहने और लोग उसको देखें और जज करें। तो इसीलिए उसने अपने पति की बात नहीं सुनी और वो अपने पति को फॉलो करती करती उसके पीछे चली जाती है। जाने के बाद फिर क्या होता है, उनको बहुत बहुत देरी तक उनको कोई भी गाड़ी या कुछ भी नहीं मिलता अपने घर जाने के लिए। फाइनली उनको एक कैरेज मिलता है, उस कैरेज में वो बैठते हैं, वो कैरेज लेकर के उनको उनके घर तक जाता है। घर पे जाकर के फाइनली वहां पे वो उतरते हैं एंड देन फिर जब वो अपने घर में ऊपर जाते हैं तो वहां पे जाकर के उसका पति सीधा अपने रूम में चला जाता है, बेडरूम में। और जो मटिल्डा होती है वो चाहती है कि वो एक बार अपने आप को, अपनी सुंदर काया को वापस से जाकर के मिरर में देखे और देख करके एक और बार खुश बोले कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। तो व्हाट शी डिड, शी वेंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो कांच के सामने जाती है, जाकर के खुद को देखती है कि मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। जैसे ही वो अपना कोट उतारती है, कोट उतारते ही उसकी नजर अपने गले पर पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो उसका नेकलेस था वो अब गले में नहीं था। उसका जो नेकलेस था वो उसके गले में नहीं था और मटिल्डा जोर से चिल्लाती है, नहीं माय नेकलेस। देन जो लॉयसल होते हैं, मिस्टर लॉयसल दूसरे रूम से दौड़ता हुआ आता है, बोलता है क्या हुआ कि वो जो नेकलेस था वो मेरे गले में नहीं है, वो जरूर कहीं ना कहीं रास्ते में गिर गया है। तो मिस्टर, अब वो बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है और जो मिस्टर लॉयसल होता है वो फटाफट से क्या करता है, अपने कपड़े वापस से पहनता है और पहन करके वो वापस जाता है उसकी तलाश करने के लिए, सर्च में, कि भाई मैं ढूंढ के लाता हूँ। तो वो जाता है वहां पे जिस रास्ते से वो आए थे, पूरे रास्ते को सर्च करता करता पैदल 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 जाता है, लेकिन उसको वो नेकलेस कहीं भी नहीं मिलता है। शायद से वो नेकलेस उनका पार्टी में गिर गया था। अब फाइनली उसके बाद फिर वो सुबह घर आता है। जब सूरज पूरा निकल चुका होता है, 7-8 बजे करीबन वो घर लौटता है। तब तक जो मटिल्डा होती है वो बिल्कुल भी नहीं सोती, पूरी रात भर पूरी टाइम वो जगी रहती है, क्योंकि उसको बहुत ही टेंशन हो जाती है कि यार मेरा नेकलेस जो था वो कहाँ गया, अब हम उसको कैसे पे ऑफ करेंगे। तो दैट इज व्हाई अब जो मिस्टर लॉयसल जब घर आए तो उससे आने से पहले वो पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट करवाता है। उसके बाद जो कैब ऑफिस था वहां पे भी जाकर के वो रिपोर्ट करवाता है कि भाई ऐसा ऐसा हमारा नेकलेस था वो गुम गया है, तो आपको मिले तो हमें दे दें। उसके बाद उसने न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट दिया था कि जिसको भी मिलेगा तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे। तो इस तरीके से वो सारा अरेंजमेंट करके घर आता है, लेकिन उनका जो नेकलेस था वो उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता है, कोई क्लू नहीं होता उसका। और अब उसको बहुत ही बुरा लगता है मटिल्डा को कि यार ये क्या हो गया, मैंने उसका नेकलेस घुमा दिया, एंड शी वाज सो वरीड अबाउट इट। तो मिस्टर लॉयसल उसको एक राय देते हैं, एक सजेशन देते हैं कि यार तुम एक काम करो, अपनी फ्रेंड से बोलो कि तुम्हारा वो जो नेकलेस था वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था कहीं से, और उसको ब्रेक होने की वजह से हमने सुनार की दुकान पर दिया है, ज्वेलरी शॉप पर दिया है उसको सही करने के लिए, तो उसको आने में 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ते बाद हम उसका नेकलेस उसको दे देंगे। तो वो दूसरे दिन जाती है और जाकर के उसको सेम बात अपनी फ्रेंड को बोल दी थी कि उसको हमने बैंड करवाने के लिए शॉप पर दिया हुआ है, तो वो 1 हफ्ते बाद आएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। उसकी फ्रेंड बोलती है ओके दैट्स फाइन। अब क्या होता है उसके बाद, वो दोनों बहुत दिनों तक वेट करते हैं, 1-2 दिन, लेकिन वो नेकलेस नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद फिर मिस्टर लॉयसल एंड मिसेस लॉयसल दे बोथ वेंट टू द मार्केट। वो दोनों मार्केट जाते हैं, जाकर के एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। वहां पे पहले तो बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स ढूंढते हैं, लेकिन किसी भी ज्वेलरी शॉप में सेम जैसा नेकलेस नहीं मिलता है। फाइनली उनको एक जो लास्ट अच्छी बड़ी शॉप जो होती है उनकी सिटी में, उस शॉप पे जाते हैं, जाकर के वो नेकलेस देखते हैं। नेकलेस देखने के बाद उनको पता लगता है कि ये जो नेकलेस है ये है 36,000 फ्रांस, 36,000 फ्रांसिस। उनको वो नेकलेस 36,000 फ्रांसिस में मिल रहा था। हालांकि वो था महंगा, लेकिन उसका जो ऑनर था शॉप का, उसने कहा कि मैं आपको 36,000 फ्रांस में ये डेफिनेटली दे दूंगा। लेकिन उनके पास जब उन्होंने अपना अकाउंट चेक किया तो उसके पास जो मिस्टर लॉयसल थे उनके पास उनके फादर के दिए हुए 18,000 फ्रांसिस ही थे सिर्फ, उससे ज्यादा पैसा उनके पास नहीं था। तो फाइनली उन्होंने कुछ लोन लिया, कहीं कहीं से उधार लिए पैसे, किन्हीं लोगों से या बैंक से, जहां से भी लोन लेकर के उन्होंने 36,000 फ्रांस उस सुनार को दिए। उससे वो ज्वेलरी खरीद के लाए, नेकलेस खरीद के लाए, एंड देन मटिल्डा ने वो जो नेकलेस था वो फॉरेस्टर को ले जाकर के दे दिया कि ये तुम्हारा नेकलेस। लेकिन जब वो देने गई तो फॉरेस्टर थोड़ी सी उसके ऊपर गुस्सा हुई कि हो सकता था शायद से अगर मुझे पहनना होता है नेकलेस तो फिर मैं कैसे पहनती, तुम इतने दिनों बाद लाई हो। तो वो थोड़ा सा उसको बुरा लगता है, बट दैट्स फाइन। तो वो उसको दे देती है नेकलेस को, बिना देख करके, देखती भी नहीं है नेकलेस को, ले जाकर के बॉक्स में रख देती है। रखने के बाद फिर क्या होता है, उसके बाद जो मटिल्डा है और जो फॉरेस्टियर है वो दोनों डिफरेंट सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब मटिल्डा और मटिल्डा का जो पति है, दोनों को ही बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है उस डेट को चुकाने के लिए, उस कर्जे को चुकाने के लिए। तो वो फाइनली जैसे वो पहले 3 BHK या 4 BHK हाउस पे रहते थे, तो उन्होंने उसको सेल आउट कर दिया। अब वो एक छोटे से 1 रूम या 2 रूम वाले घर में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद और उनके पास जो रूम्स थे बाकी के, वो उन्होंने आई थिंक
उन्होंने उसको क्या कर दिया, रेंट पर दे दिया, ठीक है, जिससे कि उनके पास पैसा आ सके। उसके बाद जो मटिल्डा थी, उन्होंने अपने घर में जो बाई काम करने आती थी, मेड जो आती थी, उसको भी हटा दिया जॉब से। उसके बाद जो मिस्टर लॉयसल थे, वो दिन में 2 जॉब करते थे, सुबह भी अलग शाम को भी अलग, तो वो भी लेट आते थे और दिन भर काम करते थे। और मटिल्डा जो थी वो घर का सारा काम खुद करती थी, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब बाजार से सब्जी लाना और सारी चीजें, सब कुछ वो खुद ही किया करती थी। और इस तरीके से उनको पूरा 18,000 फ्रांसिस का जो लोन था उसको चुकाने में उनको अराउंड पूरे 10 इयर्स का समय लग गया। उनको 10 इयर्स लग गए उस पूरे 18,000 फ्रांसिस के लोन को चुकाने में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर एक दिन जब और फाइनली उनका 10 साल बाद पूरा जब लोन चुका था, तो एक दिन जब मटिल्डा अपने अपने हाथ में बैग लेकर के वो घर से बाहर निकली थी, तभी उसने देखा कि मिसेस फॉरेस्टर जो थी वो अपने डॉगी को लेकर के वॉक पर निकली थी। और उसने वो एक तरफ थी रोड के मटिल्डा, और जो उसकी फ्रेंड थी वो अक्रॉस द रोड दूसरी तरफ थी रोड के। उसने जब उसको देखा तो वो उसको देख करके पहचान लिया, मटिल्डा ने फॉरेस्टर को पहचान लिया, और वो फटाफट से वहां पे गई और जाकर के उसने सोचा कि मैं इसको सारी बातें बता दूंगी कि एक्चुअल में मैंने इसके साथ क्या किया था, कैसे मैंने इसका नेकलेस जो था उसको मिसप्लेस कर दिया था एंड देन रिप्लेस करके दूसरा ला के दिया था। तो वो मटिल्डा जो है वो फॉरेस्टर के पास जाती है और जाकर के बोलती है हेलो। लेकिन जो फॉरेस्टर होती है शी वाज सो शॉक्ड, वो शॉक में थी कि ये कौन पर्सन है जो मुझसे आकर के डायरेक्टली बात कर रहा है, ठीक है। और उसने आकर आते ही उससे बोला हेलो फॉरेस्टर, तो उसका नाम लेकर के उसने उसको पुकारा एंड शी सेड कि मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ, फिर इसको मेरा नाम कैसे पता है। तो शी वाज शॉक्ड एंड देन फाइनली शी थॉट कि कौन है ये, ठीक है। मटिल्डा ने उसको बताया आई एम मटिल्डा। उसने उससे पूछा हु आर यू, हाउ डू यू नो मी। तो मटिल्डा बोलती है कि मैं हूं मटिल्डा, तुम्हारी फ्रेंड। तो वो जैसे उसको देखती है तो बोलती है ओ माय पुअर लेडी, ओ माय पुअर लेडी, ये क्या हो गया तुम्हें, तुम इतनी बेचारी कैसे, इतनी बुरी कैसे लग रही हो, तुम तो बहुत ज्यादा बूढ़ी लग रही हो, तुम्हारी तो एज भी नहीं है इतनी। क्यों? क्योंकि मटिल्डा जो थी वो बेचारी पिछले 10 सालों से बहुत ही ज्यादा काम कर रही थी, उसके पास कोई लग्जरी नहीं थी लाइफ में जीने के लिए, तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, वो अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ी लग रही थी, ठीक है, एजेड लग रही थी। एंड देन फॉरेस्टर ने उसको पहचान लिया। फाइनली फिर मटिल्डा ने उसको बोला कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि जब उस समय 10 साल पहले जब तुमने मुझे वो नेकलेस दिया था याद है। तो उसने कहा हाँ, कि वो नेकलेस गुम गया था। उसने कहा नहीं, वो नेकलेस तो तुमने मुझे वापस दिया था। वो बोलती है कि नहीं, वो नेकलेस तुम्हारा वाला नहीं था, वो तो मैंने दूसरा खरीद करके तुम्हें दिया था, तुम्हारा वाला तो गुम गया था मुझसे। तो बोलती क्या कि हाँ वो वाला तो गुम गया था। तो बोलती है फिर वो वाला नेकलेस, कि वो नेकलेस हमने तुम्हारे लिए नया खरीदा था एक ज्वेलरी शॉप से, वो भी 36,000 फ्रांसिस का, और उसका जो लोन था वो आज मैं 10 साल से चुका रही हूँ, और इसी वजह से मेरी हालत ऐसी हो गई है कि हमें बहुत ज्यादा बचत करनी पड़ी, बहुत सारा काम करना पड़ा, तब जाकर के हमने वो पूरा लोन चुकाया है। तो मिसेस फॉरेस्टर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, उनको बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है उसकी ईमानदारी पर, अपनी दोस्त की, और उसकी उस पर बहुत ज्यादा दया आती है कि यार बेचारी ने कितना सफर किया। एंड देन फाइनली शी टेल्स मटिल्डा, वो कहती है मटिल्डा को कि प्यारी मटिल्डा, तुमने ये क्या किया, तुमने इतना सारा समय 10 साल तुम्हारी जिंदगी के खराब कर दिए, तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल गई, तुम्हारी पूरी जो अच्छी जो टाइम था तुम्हारी लाइफ का वो सारा निकल गया मेहनत करने में। और जबकि जो मेरा नेकलेस था वो क्या था, नकली था। उसका जो नेकलेस था, मिसेस फॉरेस्टर का जो नेकलेस था, डायमंड नेकलेस, वो एकदम नकली था, फेक था। उसकी जो प्राइस थी वो सिर्फ उसने उसको बताई कि उसकी प्राइस 36,000 फ्रांस बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो सिर्फ मात्र शायद से मे बी 500 फ्रांसिस का ही था, वो सिर्फ 500 फ्रांसिस का था, वो भी उसको कंफर्म नहीं था, उससे भी कम का हो सकता था, लेकिन उसने कहा कि वो मे बी इट वाज जस्ट 500 फ्रांसिस वर्थ एंड यू पेड 36,000 फ्रांसिस फॉर अ डायमंड नेकलेस। इट्स अ वेरी पिटी, ठीक है, इट्स वेरी पिटी। सो ये बहुत दयनीय था। तो फाइनली उसने उसको बताया ये बात, एंड उसके बाद फिर चैप्टर इसी तरीके से ओवर हो जाता है, दोनों अपने कन्फेशंस कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे को अपनी बात बता देते हैं, इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और आपकी बुक में जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने के लिए मैं आपको अभी जस्ट आपको मिलेगी इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड देन यू कैन write them in your book and you can read the whole chapter, and even then you have any problem, any confusions, you can just mail me or text me or something and I will definitely clear it out. Okay, and how did you like the video? You can write in the comment below, or you can like the video, share the video with your friends. इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी ये चैप्टर समझने में आसानी रहे, वो भी आराम से इसको समझ सकें और उनके भी अच्छे मार्क्स 10 बोर्ड में नेक्स्ट टाइम आ सके।
I hope you guys liked it. Thank you so much. Enjoy the video and I hope it will help you out. Thank you so much.